इसको तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसको सबसे पहले उठा के फेंकना चाहिए। हमारे देश के लिए तो ये कचरा है, कचरा से ज्यादा कुछ नहीं है। एपी सिंह कहता है तो वो करती है। लगाओ फिल्म थोड़ी चल रही है, थू है ऐसे आदमी पे भी। लप्पू और झिंगुरी तो कही ना, अमर थोड़ी कही। पाकिस्तान को कोई हमको अच्छो ना कर सके, अपने पति की ना, वो दुनिया में काई की ना। योगी जी और मोदी जी जागो, जब अपनों मरे तो भैया रो में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से भारत आई हैं और गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा में रह रही हैं, लगातार सुर्खियों में है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मिथिलेश भाटी जी मौजूद हैं, वो भी काफी वायरल हैं। मैम, जिस तरीके से देख रही है सीमा हैदर यहाँ पे रह रही हैं, क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना चाहिए? भैया बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीका से पहलगाम में हमला हुआ है कि हिंदू मुसलमान करके जंग छिड़वाने के इरादे से, दूसरा उनको कपड़े उतारे गए, घुटनों के बल ला के मारा गया, जिस हिसाब से, उस हिसाब से मुसलमान हमारे देश का कभी भला तो करते नहीं है। तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और मेन चीज, जिस हिसाब से ये आई हुई है, 2 साल से जांच चल रही है बराबर, ये चोरी से आई है जैसे कि नेपाल के रास्ते, तो इसको तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसको सबसे पहले उठा के फेंकना चाहिए। हमारे देश के लिए तो ये कचरा है, कचरा से ज्यादा कुछ नहीं है। देखते जैसे कि उनके वकील हैं एपी सिंह, भाई मानते हैं उनको, बहन मानते हैं उनको, तो इसे कैसे देखते हैं आप इसको? भैया मैं क्या कहूँ एपी सिंह के लिए। अब एपी सिंह को तो उसमें से हिंदुस्तान की महक आती है, हिंदू धर्म की महक आती है, तो इसका मतलब कि अब संविधान से तो देश चलेगा नहीं, हिंदू मुसलमान से चलेगा जो उनके इरादे हैं। दूसरी बात, बहन, बहुत अच्छी बात है भाई, तूने बहन बनाई। मजनू के टीला पे भी बहुत सारे मुसलमान हैं, हिंदू मुसलमान भी हैं, उनको जाके बहन बना ले। हमारे रोड पे भी बहुत सारी बहनें माताएं यूं घूमती हैं जिनको खाने को नाज ना मिले, उनमें से कहीं बना ले। अगर तेरे सगी बहन हो, तेरी माँ से हुई हो, उसे ही सगी बहन मान ले। एक पाकिस्तानी महिला को जो चोरी से आई, उस पे बड़े घोंट उगाड़ रखे हैं एपी सिंह ने। बहन बहन, या और कहीं बहन ही ना मिली, या अपनी देश की बहन या बेटी कोई अच्छी ना लगती, एक पाकिस्तानी महिला अच्छी लगती है बस। कारण क्या है जो इतना जान दे रखा है? ठीक है भैया, तू वकील होएगा, वहाँ को वहाँ में कोई शक ना, लेकिन वकील भी तो हिसाब हिसाब के हों। ऐसे ही तो दामनी केस में इसने उनके, जिसने रेप किया था 4 लोगों ने, उनकी जान को लटका रहा, जब तक वे लटकवा ना दिए, हाँ निर्भया कांड, सॉरी, फांसी पे ना लटकवा दिए, जब तक उनको पीछा नहीं छोड़ा, निर्दोष है निर्दोष है निर्दोष है। ऐसे ही अब सीमा हैदर के पीछे पड़ रहा है, सही सलामत भेज दंदे यहाँ से। तो क्या लगता है कि सीमा हैदर जैसे यहाँ पे रह रही हैं रबुपुरा में, तो मतलब लगता है कि देश के लिए खतरा है? भैया बिल्कुल हो सके खतरा। अब एक बात बताओ, खतरा के मुंह पे लिख के आएगो? मैं मुंह से कुछ कह रही हूँ, तुम्हें क्या पता मैं क्या करने आई हुई हूँ? फिर ठीक है, 22 अप्रैल को हमारे देश में बहुत बड़ी घटना घटी। इसने 22 अप्रैल को सुबह में 10 बजे के समथिंग रील डाली है, तिरंगा फहराया है। क्यों फहराया भैया? 26 जनवरी, 15 अगस्त, कोई जयंती कुछ था? आप ही बता दो कुछ हो तो। लेकिन ये तो जितने हिंदू त्योहार है सभी को अच्छे से मना रही है आजकल सीमा हैदर। तो जब एपी सिंह बता रहा है जब ही तो त्योहार मना रही है, उसे क्या पता भाई। एपी सिंह कहता है तो वो करती है, क्योंकि एपी सिंह उनके वकील हैं। बल्कि एटीएस ने ये भी कह रखा है, ना तुम रील बनाओगी, ना तुम्हारे पास फोन रहेगा, ना तुम घर से बाहर जाओगी, निगरानी में रहोगी। कौन से आदेश का पालन हो रहा है? एक आदेश का पालन बता दे। मैंने तो एपी सिंह सुनाया अभी 2 दिन पहले कहता हुआ कि एटीएस ने जो भी उसको दिए हैं वार्निंग, वो सबको फॉलो कर रही है। पूरे तो यूं उपरा में डोल है। परसों यूं झाझर भी आई, लेकिन अभी तो शायद गायब है ना घर से। कहाँ घर से गायब? घर में ही तो है। कल परसों तो सुनने में आ रही हमला करो है, और हमलावर भी बड़ो कमाल को, गुजरात का बता रहे हैं। ऊंचा दुनिया भर में, जहान को कहीं को भी हो। एक साइंस लगाओ, फिल्म थोड़ी चल रही है। आयो कोई सन्नी देवल की तरह मारी लातर गेट तोड़ के सीधा भीतर। जब मीडिया 4-4 घंटा खड़ी होके, सीमा मैडम गेट खोलो, कोई है गेट खोलो, तो ये अंदर से देखते रहे। ठीक है, जब कोई आके अगर बंदो गेट बजा रहा है या लात बजा रहा है या हल्ला मचा रहा हो, 7:30 बजे हमारे यहाँ कोई ना सोवे गामन में, और खूब दिन निकल रहा हो, क्या मोहल्ला पूरा ही गायब हुआ को? सचिन जी सर के बोलते पूरे पाकिस्तान को खत्म कर दूंगा, तो क्या? सचिन पाकिस्तान है तो जब खत्म करेगा वहां पे, वो तो आदमी छूटो ना कहिए हो। सचिन पे भी और सचिन के भैया पे भी कमाल कर दिया, थू है ऐसे आदमी पे भी।
पहली बात तो वो गयो गेट तोड़ के एक लात में, वो सन्नी देवल है वहां ने गेट तोड़ दिया। वहां ने डायरेक्ट घर में आओ ताओ कहीं ना देखो, डायरेक्ट पहुंचो छत पे सीमा हैदर के ढोरे। अब एक बात बताओ, इतना साइंस कौन लगा लेगो? हम घर में 6 जने हैं, कोई ढूंढेगो तो सही बाहर को आएगो। तो छत पे जाकर सीधी सीमा हैदर की गर्दन पकड़ ली। गर्दन पकड़ने के बाद वहां में एक आध रेप्टो भी लगायो कहिए। इतने सचिन पे ना छूटो तो सचिन ने मोहल्ला इकट्ठा करो है। सोचने वाली बात है, कोई दिमाग तो लगाए। इतना हुआ कि गर्दन पकड़े ठाड़ो रहो। कमाल है भैया, कैसा हमला करने को आयो? यू फिल्म की शूटिंग थोड़ी चल रही जो ब्रेक ले लेकर चल रही। अब एक बेटी भी है उनको। अच्छी बात है भैया, बेटी को मैं कुछ नहीं कह सकती। बेटी हमारे यहाँ कन्या के रूप में रहे, लक्ष्मी मानी जा। बेटी को हम कुछ नहीं कहेंगे। सीमा हैदर ने आपको लेकर कहा कि जो मुझे लप्पू सचिन बोलने वाली उनको बदलाना कि मेरी बेटी होगी है, उसी सचिन ने की है। हाँ तो क्या दिक्कत है? जब लप्पू और झिंगुरी तो कही ना, मर थोड़ी कही आदमी ना है, रहना आवा के साथ बालक ना होंगे तो और का कुत्ता बिल्ली होंगे। आदमी जनानी रहेंगे तो बालक ही होंगे, या तो छोरा होएगी या छोरी होएगी, जनावर थोड़ी होंगे। कैसी बात है? मैंने कब कही कि बालक ना होंगे? आज तक की एक भी वीडियो उठा के दिखा दे मुझे कोई कि मैंने यो कही हो कि बालक ना होंगे। मैंने तो कभी ना कही ये बात। लप्पू जी और हमारे यहाँ नॉर्मल भाषा आ भैया, जैसे अपने बालकन तक ऐसे कह दी। मैं तो अपने न बख्शू, बोली ऐसी है, क्या करूं? तो क्या मतलब क्या कहेंगे लास्ट कमेंट में कि सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना चाहिए बच्चों के साथ लेके? भैया बिल्कुल जाना चाहिए। पाकिस्तान को कोई हमको अच्छो ना कर सके। और फिर यूं तो चोरी ते आई है, या के क्या इरादे हैं या तो ऊपर वाला ही जाने। जांच चल रही है, हमारी सरकारें दिख ना रही के हैं कि देश संविधान से चले, लेकिन इन आसारन ने देख के जो आजकल चल रहे हैं, लग ना रहो कि संविधान से चल रहो, मोह तो लग रहा हो हिंदू मुसलमान से चल रहा हो। सारी राजनीति हिंदू मुसलमान पे आजकल। लेकिन रबूपारा के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको। कहाँ कर रहे हैं? तुम रऊपरा में सीमा हैदर की गली छोड़कर थोड़ी सी आगे को बढ़ जाओ, एक भी के जाके रहनी चाहिए जब बता दिए। न्यूज तो मैं भी देख रही हूँ, सारे न्यूज चैनल वाले इनकी। मैं भी तो भाई के हिसाब से कह रही हूँ, मैं ही के लिए थोड़ी चाह रही हूँ, सभी चाह रहे हैं भैया। उनके भाई को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई तो लगा रहो जान, कहा संदेश दूं भाई? भाई तो ज्यादा दिक्कत है तो भैया वो तो कह रहा हो कि मुझे सीमा हैदर में से हिंदुस्तान की महक आती है, हिंदू की महक आती है। मुझे तो वाह में भी हिंदू की महक ना आ रही। हिंदुस्तानी है, थोड़ा हिंदुस्तान के और भी देख लें, हमेशा पाकिस्तान के ही माई देखेगो। भैया सुधर जा, बहुत बड़ा वकील है, पहुंचा हुआ। कभी मिली हो आप सीमा हैदर से? भैया मैं ना मिली आज तक, और मैं मिलना भी ना चाहूं। मैं ऐसे लोगों की मिलने की कभी इच्छा ही नहीं जताते। क्यों? कि मेरे लिए तो वो एक कचरा है, 3rd क्लास। और मेरे लिए ना, जो मेरे जैसी स्वाभिमानी औरत होएगी, वह के लिए वो एकदम कचरा होएगी, जो देश की ना, घर परिवार की ना, और सबसे बड़ी बात अपने पति की ना, वो दुनिया में काई की ना। कुछ प्रधानमंत्री या योगी जी को कुछ मैसेज? बिल्कुल मैसेज दे रहे हैं। हम कह तो रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी जागो, आंखन में खोलो, यहाँ भी देखो कि क्या हो रहा है देश में। पहले तो आतंकवादी आ भी जाते हैं और वो चले भी जाते हैं, उनको मैसेज क्या हो? और यानी जो झंडा फहराया वहां को मैसेज क्या हो? उस दिन से ये घटना घटी है 22 अप्रैल से, वहां ने कोई रील ना डाली है, पुरानी ही रील डल रही है। कहाँ खोई हुई है? हिंदुस्तान की है ना, हिंदू बन गई है तो क्यों ना दुख जाहिर कर रही? कहाँ दुख की बैठी है लाली? का ये भी दुख होएगा तो वो आएगा आगे, रोएगा भी। जब अपनों मरे तो भैया रो में, और यूं तो दुनिया मारने को तो बतेरे। तो आपने सुना, ये थी हमारे साथ मिथिलेश भाटी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसको देखते हुए सीमा हैदर को भारत में, यानी कि जो रबूपुरा में रह रही गौतम बुद्ध नगर के जिले में, वो यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। मैं कैमरा पर्सन अंकित के साथ कंचन कुमार, GMD न्यूज़, नोएडा।